हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। फ्रेंड्स, जो भी लोग बिहार शिक्षक भर्ती की सिलेबस का इंतज़ार कर रहे थे, सभी का इंतज़ार अब खत्म हुआ। एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है, बहुत ही अच्छा अपडेट आया है। वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि सिलेबस आ चुका है और सिलेबस में क्या क्या है, कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाएंगे, प्राथमिक माध्यमिक सभी सभी टीचर्स के लिए जो भी सिलेबस है वो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना अभी अभी ये अपडेट किया गया है कि आप लोग का जो सिलेबस है, जो भी टीचर की वैकेंसीज आने वाली है उसका सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल 4 पेपर है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। तो इस प्रकार से टोटल 4 पेपर है। अब हम जान लेते हैं कि 4 पेपर में कौन कौन सा पेपर क्या आप सभी लोग को देना है और कौन कौन सा नहीं देना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो पेपर 1 है यहाँ पे भाषा यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर है वो सभी को देना होगा, यानी कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय सभी के टीचर्स के लिए। और ये जो होगा पेपर 1 लैंग्वेज का, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया रहेगा। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 75 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन है, टोटल 100 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन हुआ आपका 1 नंबर का, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जान लीजिए कि पेपर 1 और पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे। तो पेपर 1 में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है भाग 1 अंग्रेजी भाषा सभी के लिए अनिवार्य होगा। यानी कि जो पेपर 1 होगा जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। इसमें आपका जो 25 क्वेश्चन होंगे वो इंग्लिश के होंगे और इस सभी के लिए कंपलसरी है। भाग 2 में आपका हिंदी है, उर्दू है, बंगला है। इन तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। और भाग 2 में आपका टोटल 75 क्वेश्चंस रहेगा। और इसमें आपको जो पेपर 1 है ये ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर आपको 30% नंबर लाना अनिवार्य, यानी कि 100 में 30 नंबर लाना। पेपर 1 पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके 30 नंबर लाना कंपलसरी है, तब जा करके आप पेपर को पास करिएगा, क्वालिफाई करिएगा। तो इस प्रकार आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सभी के लिए, प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। जो पेपर 1 है लैंग्वेज का, उसमें 2 पार्ट में होगा क्वेश्चंस। पार्ट 1 में 25, पार्ट 2 में 75। पार्ट 1 इंग्लिश जो कि सबके लिए सभी के लिए कंपलसरी है, और पार्ट 2 में आपको 3 रहेगा, हिंदी, उर्दू और बंगला। इनमें से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा। अब हम देख लेते हैं पेपर 2, जो कि आपको है सामान्य अध्ययन का। ये आपको प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें 150 क्वेश्चंस रहेगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, और ये आपको 150 मार्क्स का, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि आपको प्राथमिक में आपको गणित, मानसिक क्षमता यानी कि रीजनिंग, सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स हुआ, जनरल साइंस हो गया, जीके हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट। इस प्रकार से इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय का पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, यानी कि आपका जो क्वेश्चंस का लेवल होगा वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उम्मीदवार है तो निर्धारित न्यूनतम अर्हता का आलोक में होगा। यानी क्वेश्चंस का लेवल जो होगा वो आपको कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना पढ़ा है, उसके आधार पर क्वेश्चंस रहेगा। बट अधिकांश जो क्वेश्चंस रहेंगे आपको प्राथमिक विद्यालय के सिलेबस से ही रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पेपर 3। यहाँ पर आप देखिए विषय एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ पर भी 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और टोटल 150 मार्क्स है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चंस, सभी 1-1 नंबर के हैं। ये आपको माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। इसमें 2 भाग हैं। पार्ट 1 में हम देख लेते हैं कि पार्ट 1 एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव करना होगा। कौन कौन सा पेपर है? हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। इनमें से किसी एक लैंग्वेज को कंपलसरी है चुनना होगा। उसके बाद विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि पेपर का लेवल जो होगा वो आपको माध्यमिक विद्यालय के आधार पर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कि जो पेपर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है, पार्ट 2 जो है उसमें एक सामान्य अध्ययन का पत्र होगा। सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस का होगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या रहेगा सिलेबस में पेपर 2 में।
तो पार्ट 2 में जो दोस्तों है, यहाँ पर आपको इसमें मैथ्स है, सामान्य जागरूकता यानी रीजनिंग है, जनरल साइंस है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और भूगोल शामिल है। तो ये आपको हो गया माध्यमिक विद्यालय के लिए, अध्यापकों के लिए। अब हम देख लेते हैं पेपर 4। पेपर 4 जो है आपको इसमें है विषय एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि सिलेबस में है आपका 150 क्वेश्चन है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 150 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि 1 नंबर का 1 सवाल हुआ। इसे भी 2 भाग में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 100 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन। ये आपको उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। ठीक है दोस्तों, भाग 1 में हम देख लेते हैं कौन कौन सा विषय होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कुछ सब्जेक्ट्स दिया गया है, जिनमें से एक पत्र का चुनाव किया जाना है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य कॉमर्स, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता। इनमें से किसी एक सब्जेक्ट को आपको चुनना होगा। तो ये आपका हो जाएगा पार्ट 1, और पार्ट 1 में 100 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, आपको टिक करना होगा। तो ये आपका हो गया पार्ट 1। पार्ट 2 देख लेते हैं। पार्ट 2 आपका दिया है कि एक सामान्य अध्ययन का पत्र है। इसमें आपको मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगा, साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा और मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा। तो इस प्रकार से आपको पेपर 2 रहेगा, पार्ट 2 रहेगा। और ये जो आपका इसका जो लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, ये आपको लिखा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय के विषय के पाठ्यक्रम के आधार पर रहेगा। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से है। और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ और भी लिखा है कि यहाँ पे जितने भी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, और जितना गलत होगा आपका 1-1 मार्क्स कटेगा। और देख लीजिए कि जनरल कैटेगरी के लिए कम से कम 40% मार्क्स तो लाना ही होगा, ओबीसी के लिए 36.5% और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी हुआ या फिर महिला हुआ, निःशक्त यानी कि जो भी फिजिकली हैंडीकैप वगैरह हो गया, उन लोग के लिए 32%। कम से कम न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि इतना लाना होगा, नहीं तो ये परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और बाकी तो देखिए दोस्तों, ये तो आपको बेसिक चीज़ है, और कट ऑफ तो जो निर्धारित होगा उससे अधिक आपको मार्क्स लाना होगा, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि पेपर कैसा आएगा। ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया है, आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड करके। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 4 पेपर हैं। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी है, और बाकी आप अपने लेवल के अनुसार देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर देना होगा। और पार्ट वाइज मैंने बता भी दिया कि पेपर को पार्ट 1, पार्ट 2 में डिवाइड किया गया है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, किस पार्ट से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, 2-2 घंटे का समय मिलेगा। ये सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके पूछ लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।